बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में आपको कोई नई चीज़ दिखाई जाए, और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ दिखाने लगा हूँ, और ये है पीकन नट, जिसे हम अमेरिकन अखरोट भी कहते हैं। ये देखें, ये आज हमने हार्वेस्ट किए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज़ दिखानी चाहिए। वैसे अखरोट के बारे में मशहूर है कि ये ठंडे इलाकों में होता है, ये गर्म इलाकों में काश्त नहीं हो सकता, लेकिन ये एक हाई वैल्यू अखरोट है जिसकी मार्केट वैल्यू भी दूसरे अखरोट से ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्शन भी दूसरे अखरोट से ज़्यादा है, और ये पंजाब के या हमारे पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, जो गर्म इलाके हैं, उनमें कामयाबी से काश्त हो सकता है। ये अभी हमने कोई थोड़ा सा फ्रूट हार्वेस्ट किया है। इसका जो पहले कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है, और उसके बाद ये इसके ऊपर जो छिलका होता है ये फटता है, इसकी क्रैकिंग होती है, और ये देखें, ये इसके अंदर से ये पीकन नट निकलता है। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बाकी दूसरे अखरोट से ज़्यादा है, और मार्केट में इसका जो रेट है ये 3 to 4 टाइम 3-4 गुना हमारे जो आम अखरोट हैं उनसे ज़्यादा होता है। अब हम इसकी गिरी निकाल के आपको दिखाते हैं। ये कागज़ी अखरोट ही है, और ये तकरीबन पूरा निकलता है, और बहुत मज़ेदार इसकी गिरी होती है। मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इसकी गिरी मैंने निकाली है, ये देखें, बड़ी खूबसूरत गिरी इसकी निकली हुई है, और अभी इसको टेस्ट भी करते हैं। अभी ये है तो ताज़ा ही, ये जितना खुश्क होता है ये उतना मज़ेदार होता है। ये अभी फ्रेश ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़ेदार है, मीठा अखरोट है। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं और इसको आप इंजॉय करें। ये हमारे पास ये पीकन नट का दरख्त है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत दरख्त है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है, और इसके ऊपर जो फ्रूट है वो भी खूबसूरत है। ये मैं आपको फ्रूट दिखाता हूँ। फ्रूट इसके ऊपर गुच्छों की शक्ल में लगा हुआ है। ये देखें, ये पौधा फ्रूट से भरा हुआ है, ये सारा फ्रूट ही फ्रूट है, और ये इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, मार्केट रेट बहुत अच्छा है, पौधा बहुत खूबसूरत है, और इसकी जो मज़ेदार बात है वो ये है कि ये गर्म इलाकों में लगाया जा सकता है। जो पीकन नट के सीड से उगे हुए पौधे होते हैं, जो बीज से तैयार करदा पौधे होते हैं, ये टाइम लेते हैं फ्रूटिंग पे आने के लिए। ये तकरीबन कोई 6 से 8 साल में फ्रूटिंग पे आते हैं, और जब इस पे एक दफ़ा फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो फिर ये आप मज़े करते हैं। फिर अगर आप इसको अपने घर के सेन में एक एक पौधा भी लगा लें तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आपको अखरोट जो है वो बाज़ार से नहीं लेना पड़ेगा, और इतना उम्दा अखरोट और इतना महंगा अखरोट आपके घर में ये पैदा हो जाएगा। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आजकल जितने ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं पानी के, हमारी जो जितनी क्रॉप्स हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, और हमें वो मसला होता है कि हम इसकी इरिगेशन कैसे करें। तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूटिंग प्लांट्स वो कम हैं, और इसको हम कामयाबी से हम अपने गर्म इलाकों में लगा सकते हैं। वैसे इसके बाग जो है पेशावर में भी लगा हुआ है, और घरों में लोगों के इक्का दुक्का पौधे लगे हुए हैं। आप इसका अगर बाग लगाना चाहें, आप अपने खेतों की बाउंड्री पे लगाना चाहें, तो इसको आप लगा सकते हैं। इसकी लकड़ी भी बड़ी कीमती होती है, और इसका फल भी बड़ा कीमती होता है। तो आप दूसरे जो जंगलात वाले जो जंगली पौधे लगाते हैं, तो उनकी बजाय अगर आप इसको लगा लें तो आप इससे फ्रूट भी अच्छा हासिल करेंगे, और अगर आप इसको किसी टाइम पे जब पौधे बड़े हो जाते हैं, दरख्त बड़े हो जाते हैं, नॉन फ्रूटिंग जब हों, तो उस टाइम पे आप इसकी जो लकड़ी है उसको भी बेच के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।